आज चलना है ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, तो निकलते हैं। आज संडे, हस्बैंड भी घर पे हैं तो ग्रॉसरी शॉपिंग में इजी हो जाएगा थोड़ा सा। जाएंगे नियर बाई यहाँ पे, और ये मेरा बेटा मॉल ही जाना है और वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। वो सिर्फ उसमें ग्रॉसरी सेंटर ही है, बाकी स्टेशनरी वगैरह गिफ्ट्स वगैरह के लिए छोटा सा ही है, वो भी आपको दिखाती हूँ। हमारे घर के नियर बाई, ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो पूरी ग्रॉसरी क्या क्या हम लेते हैं, क्या क्या नहीं, जाते हैं, आपको सब दिखाते हैं। यहाँ हम निकल गए थे लॉक लगा के घर का, और निकलने के बाद जब हम बैठे बाहर देखा तो बहुत धूप थी। अंदर बैठे बैठे तो भाई पता नहीं चलता काम संडे के दिन सुबह कब होती है और कब क्या कहते हैं, इतना टाइम हो जाता है। सारे काम को निपटा कर मैं निकल गई थी फिर उसके लिए राशन पानी लेने के लिए, जो भी राशन का सामान था, क्योंकि ऑलरेडी 7-8 तारीख हो जाती है ना, तो हो जाता है इतना टाइम में कि हाँ कुछ लेना है सामान, कभी कुछ ख़त्म हो जाता है कभी कुछ, तो फिर नियर बाय वाली दुकान पे भी भेजो, बच्चों को रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा जो एक संडे का टाइम है तो इकट्ठा जो राशन है वो ले आओ। तो यहाँ देखो, मैं जहाँ से निकल के मैं जा रही हूँ, 6-7 महीने बाद मैं गई हूँगी इनके साथ राशन वगैरह लेने के लिए, नहीं तो ये खुद ही उठा लाते हैं सारा सामान। मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये किक्की के कारण नहीं जाती हूँ मैं, थोड़ा मौसम भी ख़राब है और ये थोड़ा ना जब से इसके टीथ निकले बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, खाती पीती नहीं है, तो इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इतनी सारे घर बन चुके हैं, कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं। पहले जो खाली खाली प्लॉट दिखते तो ऐसा लगा था 6 महीने में सब बन के तैयार हो गया, और देख के बड़ा अजीब लगा कि हाँ भाई यार 6 महीने में इतनी ज़्यादा घर बन गए। जो खाली प्लॉट पड़े थे वो सारे बन गए थे। उसके बाद वहाँ पहुँचने से पहले मुझे ध्यान आया कि एक ना ड्रेस चेंज करनी थी किक्की की, वहीं नियर बाय शॉप है, वो नहीं याद रही। चलो वो हस्बैंड को दे दूँगी, वो चेंज कर देंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचने वाले थे, वो क्या कहते, तो कनिश ने बोला गन्ने का जूस, जो उसके पापा ने कहा नहीं बरसात चल रही है, अभी कोई गन्ने का जूस नहीं पीना। तो वहाँ हम पहुँचे तो सबसे पहले काउंटर पे राखियाँ देख के मैं तो वो होगी वाओ यार, राखी का त्यौहार भी आने वाला है। फिर हमने यहाँ पे राशन पानी जो भी घर के लिए लेना था, दालें, ग्रॉसरी, साबुन वगैरह जो होता है अपने घर में इस्तेमाल के लिए, जो भी साफ़ सफाई से रिलेटेड जो भी सामान था वो सब लिया, और सब कुछ पैक वुक करने के बाद हम यहाँ से निकल गए थे। तो मेरा जो क्या कहते, मैंने जो दही भल्ले का बैटर बूटर भी बनाया था ना, वो सब भी क्या कहते रखा था, अभी बनाया नहीं था, क्योंकि ना हमारा, मैंने जिस दिन आपको बताया था कि लाइट तो है नहीं, कैसे मिक्सी में पीसूँगी सामान, तो हमारी लाइट ही नहीं आई थी। हमारी लाइट आई थी 8:30 बजे, और 8:30 बजे जब आई लाइट तो क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने क्या किया, फटाफट से खिचड़ी बना दी। उस दिन था शनिवार का, खिचड़ी बनाई काली दाल की, और वो खिचड़ी बना के खा के फिर हम लोग सो गए थे। फिर संडे के दिन ये सुबह का है, और वो बैटर मैंने पीस के बस रखा हुआ है मिक्स, उसमें फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने अभी बनाए नहीं थे दही बल्ले। जो जैसे ही दही बल्ले मैं बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ घर आते ही गर्मी में थक गए थे, और मैंने सबसे पहले कुछ बनाया नहीं था, थके हुए थे, तो मैंने कहा पहले भाई जो कोल्ड ड्रिंक रखी है पहले कोल्ड ड्रिंक पिला दो, थोड़ी प्यास बुझेगी। ऐसा लग रहा था बार बार प्यास लग रही है। सुबह 2 परोंठे खाने से ऐसा लग रहा था पूरे दिन पानी पीते रहो बस। तो यहाँ कनिश और किकी अपनी मस्ती कर रहे थे, ये देखिए क्योंकि बार बार अपना जो है कि ड्रेस गंदा कर रही थी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मुंह पे उसके लॉलीपॉप उसके पैर से बार बार टच कर देती थी, तो सारा। यहाँ मैंने जो ग्रॉसरी का सामान है वो अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाया। उसके बीच में बहुत सारे काम किए थे, लेकिन बच्चों के साथ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सारा काम खुद ही करना होता है। फिर यहाँ पे सारे ग्रॉसरी का सामान इकट्ठा करके थोड़ा किचन को ना डीपली थोड़ा सा क्लीन कर लिया था, और करने के बाद फिर मैंने ये सामान जो है जमा दिया था अच्छे से। और जमाने के बाद इतने दिन बाद मैं आपसे यही डिस्कस कर रही थी यहाँ पे कि मैं इतने दिन बाद ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गई थी, तो मुझे तो बहुत महंगा लगा सामान, कि बहुत महंगा हो गई है दाल तो पता नहीं। मैं तो इनको बोल रही थी, मैंने कहा मुझे तो बहुत महंगी होगी लग रही है दाल सारी। ऐसा लग रहा था जैसे कि क्या कहते हैं 100 रुपये तो सब पे ऐसा लग रहा है बढ़ ही गए हैं, ऐसा लगा मुझे तो। क्योंकि 6 महीने पहले क्या कहते जो मैं इनसे कभी राशन मंगाती थी उसमें मेरे को ऐसा 180, 210, 120 ऐसे दालें, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ने आधा आधा जो किलो दालें ली वो भी इतनी महंगी महंगी थी। तो यहाँ मैंने जो है बिस्किट्स वगैरह जो लिए थे बच्चों के लिए, वो कोकोनट वगैरह वाले लिए थे। ये किकी भी आराम से खा लेती है, और कनिश को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यही 2-3 पैकेट लिए थे, ज़्यादा ना बरसात के चक्कर में ज़्यादा राशन मैंने लिया नहीं है, डाला नहीं है, क्योंकि बरसात पे डर होता है कि ख़राब होने का। कई बार क्या है, एक बिस्किट का पैकेट खुल गया, खाया 1-2 बिस्कुट और सारे फिर मॉइस्ट हो जाते हैं, चाहे एयर टाइट कंटेनर में डालो, और कई बार बच्चे से खुला भी रह जाता है ढक्कन। तो मैं इसलिए क्या कहते ज़्यादा राशन डाला नहीं है, थोड़ा सा ही सामान लिया है। और इसमें मैंने जो है कि 2-4 बिस्किट के पैकेट जो कनिश को पसंद है, ये नमकीन के पैकेट हो गए 2, जैसे कोई गेस्ट वगैरह भी आए तो हस्बैंड जैसे घर पे नहीं होते बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर थोड़े बहुत स्नैक्स घर में होने चाहिए।
कि फटाफट से चाय कोल्ड ड्रिंक कुछ भी आप सर्व करें तो साथ में रखो। ये हाँ नमकीन के 2 पैकेट हो गए, अगर एक पैकेट खोल लिया तो एक मैं रख दूँगी उठा के। और ये है रस के पैकेट। कई बार क्या होता है कि चाय के साथ अगर बिस्किट वगैरह का मन ना हो तो एक आधा रस ले लो सुबह को। और ये एक आटे वाले बिस्किट लेके आई हूँ सिर्फ किक्की के लिए। कई बार क्या होता है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, बिज़ी होती हूँ, तो किक्की क्या खेल तो रही होती है लेकिन उसको ना जैसे कुछ मुंह में डालने की आदत पड़ी हुई है टीथ के कारण। जब टीथ आते हैं ना, बच्चा कुछ भी नीचे से सामान होता है मुंह में डालने की आदत डाली हुई, तो मैं उसके हाथ में अगर कोई बिस्किट वगैरह कोई चीज़ दे देती हूँ ना खाने की, तो वो क्या करती है उसी की क्रस्ट या उसी को चबाती रहती है मुंह में डाल के। तो मैंने उसको आदत बनाई हुई है कि बिस्किट वगैरह हाथ में दो तो वो कुछ ना कुछ तो उसके पेट में जाता ही है, क्योंकि अब उसकी ना डाइट वगैरह बहुत कम हो गई है। दूध तो ऊपर का पीती नहीं है, सिर्फ मदर फीड पे ही है वो, मेरा दूध ही पीती है। और वो भी इतना ज़्यादा लग के नहीं है, बस थोड़ी देर पिया और खड़ी हो जाती है, ये काम है उसके। तो अभी मैंने ये सारा सामान राशन का उसी के हिसाब से देखते हुए लाई हूँ कि ये मैक्रोनीस थी, कभी पैक करके दे दो कनिष को टिफ़िन में, क्योंकि मेरा लड़का सिर्फ आलू और पनीर का दीवाना है, बाकी कोई सब्ज़ी नहीं खाता है। अगर खाता भी है तो बस किसी तरह से जुगाड़ कर कर के मुझे इसको देना पड़ता है। ये बाग बकरी चाय है जो हम पीते हैं, बाग बकरी चाय पीते हैं। इस बार बिना मसाले वाली ली है, लेकिन इसमें मसाले वाली आती है जो मैं सर्दियों में लेती हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग चाय बनती है, अच्छी चाय बनती है इससे। और ये हो गया हमारा सूखी मिर्च, मसाले वगैरह कुछ चाहिए थे घर के लिए, दालचीनी होगी, जैसे धनिया हो गया सूखा, और ये स्टार फिश जो आती है वो मसाला आता है वो। ये मैंने ना मसाला लेके पीसती हूँ, लेकिन इस बार मैंने मसाला ना पीसा नहीं है। एक तो किक्की के चक्कर में बहुत सारे काम मैं ना कर नहीं पाती हूँ, जैसे मिक्सी वगैरह का कुछ ऐसा काम है। अभी मैं सोच रही हूँ कि चल ये मसाले अभी ऐसे ही सूखे यूज़ कर लेते, जैसे जब डालना है तभी थोड़े ड्राई रोस्ट करे, और तब मिक्सी में तो पीस ही जाते हैं टमाटर टमाटर के साथ, उसके साथ पीस लिए। नहीं तो जैसे ही अगस्त सितंबर ख़त्म होगी ना, अगस्त का महीना बरसात का, तब मैं सोची थी कि मैं ये सारा मसाला पीस के रख लूँ। फिर क्या है, सारे त्यौहार वगैरह आएंगे, दिवाली दिवाली सब शुरू हो जाती है, रक्षाबंधन के बाद तो सारे त्यौहार आने शुरू हो जाते हैं, तो वो यूज़ हो जाएगा। और यहाँ मैंने हैंड वॉश ले लिए थे बहुत सारे, क्योंकि बहुत जगह पे यूज़ होते हैं, पीछे आगे बार बार, कभी बार बार किक्की के साथ भी हाथ धोना होता है, कभी डाइपर चेंज करो, फिर उसके बाद कभी पॉटी कर ली, कभी सुसु कर लिया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी यहाँ धो, कभी वहाँ साफ़ करो। बच्चे के साथ बहुत काम होता है, तो हाथ धोने तो उतनी बार ही पड़ते हैं। तो हाथ धोने के लिए हैंड वॉश, और ये मैंने सूखी नमकीन, ये भी कई बार कटोरे में डाल के किक्की को दे देती हूँ तो वो खा लेती है आराम से। छोटे छोटे से फुल्की फुल्की से होते हैं, जो पाव उसमें नहीं डालते हैं बाहर, जो फुलड़ियाँ देते हैं वो, उसमें कॉर्न में डाल के, तो उसमें होते हैं। और ये मक्की के दाने पॉपकॉर्न बनाने के लिए। इसमें क्या है कि मैं कभी कई कनिष्क को ना कैरामलाइज वाले पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, तो वो मैं ये वाला पैकेट ला के खुद ही घर में बना के उसको दे देती हूँ, तो उसके लिए आसान हो जाता है। बाकी जो छोटी मोटी दालें थी वो सारी मैंने पलट के उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था। आगे आप उसको देखते रहिएगा जो भी है। पर ये क्या कहते हैं कि आप भी अगर आप घर में पैकेट लेके आना चाहते हो, जो दूसरे पैकेट है उसमें क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, पर ये कि हाँ हमें पता चल जाता है कितना बनाना है। ये 2-3 बूंदी के पैकेट ले लिए थे। ये बूंदी बहुत अच्छी होती है वैसे। मैंने ना क्या कहते हैं यहाँ पे बूंदी के पैकेट जो हल्दीराम के आते हैं उसमें क्वांटिटी कम होती है, मुझे महंगी लगती है। ये 45 रुपये का है, सही है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। और क्या कहते हैं ऊपर से क्या है कि ये दो, एक मसाले वाली एक बिना मसाले वाली। जैसे आपको फटाफट से दही में डायरेक्ट डाल दो, पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं है। दोनों दही में डाल के, और मतलब कि कोई स्मेल नहीं आती। जैसे कई बार ना मुझे ना तेल की स्मेल आती है कुछ बूंदी में, तो ये नहीं आती है। ये दोनों मुझे बूंदी बहुत अच्छी लगती है। जहाँ से हम जाते हैं डी मार्ट है, तो वहाँ से ये अच्छा मिलता है। ये दोनों बूंदी के पैकेट मैंने एक तो खोल लिया था, बल्कि रायता बनाया था तो ये मैंने अलग डब्बे में रख दिया था, और एक मैंने अलग। और ये हमारे पापड़ का पैकेट लेके आए हैं। कई बार पापड़ भून के कुछ इसके ऊपर टमाटर प्याज, ये खीरा आजकल सीज़न है तो ये डाल के खाने में थोड़ा अच्छा लगता है, स्नैक्स वगैरह। तो ये मैंने पापड़ ले लिए थे, छोटे वाले लिए इस बार। पहले बड़े वाले लिए थे तो वो आधे यूज़ हुए थे, आधे तो ऐसे ही इधर उधर छोटी मोटी चीज़ में, जैसे कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। कनिष्ठ जैसे किचन में जाता है, कुछ ना हो खाने का तो कुछ भी निकाल कर उसको जुगाड़ करके ले लेता है। बस ये होना चाहिए उसमें, साग सब्जियाँ कुछ नहीं होनी चाहिए, सिंपल बस। तो फिर ये वाला पापड़ का पैकेट लेके मैंने इसलिए रख लिया था। बाकी जो था ये दाल दवाल थी, जो मुझे तो बहुत ही महंगी लगी दाल। बहुत ही महंगाई होगी वाकई में ही आज के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि क्या कहते लेडीज़ काम कर रही है तो ये इसलिए कर रही है कि उसके हस्बैंड की कम सैलरी है, या वो जॉब इसलिए कर रही है क्योंकि उसको क्या कहते हाथ बढ़ाना है। यार वाकई में जितनी महंगाई हो चुकी है ना, उस हिसाब से बच्चों के साथ दोनों का वर्किंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर दोनों वर्किंग नहीं है ना, तो वाकई में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मंथ एंड में 15-20 तारीख के बाद आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ जाएगी कि हाँ घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है। बहुत औखा होता है।
इसीलिए शायद आज के टाइम पे 80% औरतें अब लेडीज़ डिपार्टमेंट अब यूट्यूब पे आ गया है, क्योंकि कहाँ तक कितना जॉब लगेंगी कितनी नहीं। जॉब्स भी लेना कितना मुश्किल है, बाहर बच्चों के साथ जॉब करना, कोई घर में नहीं होता, बच्चों को संभालना इतना मुश्किल है भाई। वाकई में बहुत महंगाई हो चुकी है, मुझे तो खुद ऐसा लगा। तो काफ़ी टाइम बाद में गई हूँ यहाँ। किशमिश और बादाम थोड़े से लिए थे मैंने दाल दपाल के साथ, ख़त्म हो गए थे। कई बार क्या है कि हलवा उलवा कुछ बनाओ तो उसमें किशमिश वगैरह डाल देते हो, और हलवा और बादाम तो होने ही चाहिए थोड़े घर में। बादाम वैसे गर्मियों में मैं कम ही देती हूँ, भिगो के रखती हूँ तब दे देती हूँ गणेश को। और यहाँ मैं किचन किंग का मसाला ले आई थी, किसी भी सब्ज़ी में डाल दो अच्छा टेस्ट आता है ये। और ये सारा ग्रॉसरी की जो शॉपिंग है ना, ये हमने संडे को की थी। और आज देख लीजिए, आज आपका वेडनेसडे हो गया है, लेकिन 2-3 दिन तक जो बीच में व्लॉग नहीं आया वो इसीलिए नहीं आया, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। और मेरी तबीयत ठीक होने के कारण, कहते हैं ना औरत की तबीयत ख़राब हो सारा घर हिल जाता है, वो काम हो गया है। मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, आँखों में दर्द है, कमर में दर्द है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। कल तो दवाई लेके आई हूँ, तो मेरा ना बीपी लो हो जाता है एक्चुअली। ज़्यादा गर्मी में काम करने से, स्वेटिंग होने से मेरा बीपी लो बहुत होता है। तो उस बीपी लो के कारण से जितना मर्जी में वो ट्रीटमेंट कर लो यार, कुछ भी दवाई दुवाई ले लो, पानी ले लो, बॉडी ऐसे होती है सिंक हो रही हो जैसे। तो इसलिए मेरे से उठा नहीं गया और ये व्लॉग लेट आया। लेकिन आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो लाइक अच्छी लगती है, पसंद आती है, आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा एफ़र्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वाकई में मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत मीनिंगफुल रहेगा अगर आप मेरे को थोड़ा सा भी लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। और अभी ये मैंने पहली बार, ये मैंने यूट्यूब शुरू ही इसी चीज़ के लिए किया कि अगर कुछ नहीं कर सकते बच्चों के साथ यार, थोड़ा सा तो कुछ करके। मानती हूँ इसमें भी बहुत टाइम लगता है यार, अब मेरे को नहीं पता था कि यूट्यूब के चैनल में भी बना के उसके बाद उसके वीडियो रिकॉर्डिंग लेनी, वो करनी, ऊपर से आपको फैमिली मेम्बर मेरा बेटा है, मेरे को हेल्प भी कर देता है, लेकिन भैया बहुत मेहनत है इस काम में भी। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी ये अच्छी लगती है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ सारी दालें दूल्हे जब मैंने आपको दिखा दी थी, उसके बाद मैंने पूरी किचन की सफाई जो की थी, किचन की सफाई करने के बाद ये सारा ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से रख दिया था। तो आप भी यहाँ पे देखना कि मैं कैसे सेट की थी अपनी किचन। मुझे ज़्यादा वैसे मन नहीं था इस टाइम पे काम करने का, मेरा इस दिन से ही वैसे तबीयत ख़राब थी, लेकिन ये कि मैं कर रही थी, मेरे को लग रहा था कि हाँ चलो कोई नहीं, गर्मी है, पसीने वगैरह के कारण आता है यार। जितना मर्जी फ़ैन चला लो, जितना मर्जी कूलर के आगे बैठ जाओ, जितना मर्जी यार, एसी के पूरे दिन थोड़ा ना कोई एसी में बैठेगा भाई, काम करने वाला तो काम करेगा ही। तो अपने आप को भाई डॉक्टर कहता है कि नहीं गर्मी है, वो है, ये लो वो लो, भैया कुछ भी कर लो, हम औरतों का कुछ नहीं हो सकता। आधे से ज़्यादा टाइम हम जैसों का किचन में निकलता है, आधे से ज़्यादा टाइम हमारा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ों में लग निकलता है। तो हमारा तो ये कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर तो कोई इलाज नहीं बता सकता, हमें अपना इलाज खुद ही करना है। इसीलिए मैंने ये वीडियो उस दिन बना के, और इसीलिए लेट हुई है, जो आज आपको मिल जाएगी वीडियो। तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ थोड़ा स्टेशनरी का सामान था जो मैं कनिष्क को बोल रही थी कि अपना स्टेशनरी का सामान अलग निकाल ले, उसको अलग बॉक्स में रख ले। यहाँ उसके पेन थे, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, पेंसिल्स थी, ये डार्क वाली पेंसिल मैं उसको दिखा रही थी कि ये वाली, यही वाले पेन थे ना तेरे जो तू कह रहा था। कहता हाँ, फिर ये फ्लेयर वाले पेन पेंसिल और ये जो है उसके पेन। मैंने कहा अलग रख दे इसको उठा के स्टेशनरी में, और एक एक निकाल के जो तेरे को चाहिए अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में रख ले। तो वो पता क्या कह रहा है, मम्मा आपके बोलने से पहले ही मैंने निकाल लिया, आप टेंशन ना लो, इसमें सब 9-9 है, जो आप बोल रहे थे ना 10-10 है, सब 9-9 है, ये 10-10 पेन के सेट है। तो उसने एक ऑलरेडी पहले ही निकाल लिया था। और ये देखिए कॉफ़ी, ये कॉफ़ी ना वनीला उसकी थी, कुछ उसमें क्या आउल बना हुआ था, तो मैंने ऐसे ही रख ली। वैसे मेरे पास कॉफ़ी रखी थी डब्बी पर, मैंने सोचा देखो ये टेस्ट करके देखती हूँ। तो ये मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाऊँगी और उसमें दूध वाली भी बनाऊँगी, और आपको बताऊँगी कि कैसी लगी। आज ब्लैक वाली नहीं बना रही हूँ, कल बनाती हूँ। अभी तो मैं बस यही ग्रॉसरी की शॉपिंग जो की है इसके ही व्लॉग आपको दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम वाले नहीं, क्योंकि कहते हैं कि छोटी छोटी बना के भेजो तो लोग देखते हैं। अब ये तो मुझे इतना मालूम नहीं है, मैं तो बना रही हूँ। अब आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ मेरा ये जो है ना कनिष्क की जो पैंट है वो इतनी गंदी होती है, वाइट ड्रेस इतनी गंदी पूछो मत, सब में दाग धब्बे, कहीं पेन लगा होता है, कई बार स्पोर्ट का डे होता है, जिस दिन वाइट ड्रेस होती है उस दिन स्पोर्ट डे होता है, ये देखिए उस दिन ही खेल के आना है, तो उस पर छोटे छोटे जो दाग निशान हो जाते हैं, तो उसको मिटाने के लिए ये रॉबिन का वाइटनर क्लोथ्स का ये लेके आई हूँ। अब इससे देखती हूँ कितने उसके दाग निकलते, नहीं तो मैं रगड़ 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 के मशीन में पहले धुलती हूँ, फिर बाद में हाथ से रगड़ती हूँ, फिर जाके भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए ये लेके आई हूँ।
और इसके साथ एक सर्फ़ है टाइड का, वो लेके आई हूँ। जो टाइड का सर्फ़ तो मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ना मुझे वो सर्फ़ एक्सेल नीले वाले सर्फ़ आते हैं ना, उससे मेरे हाथ कट जाते हैं, उसमें निशान हो जाते हैं हाथों पे, पता नहीं कैसे छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं अजीब से, तो वो मुझे सूट नहीं करता है शुरू से ही। तो इसलिए मैं टाइड का इस्तेमाल करती हूँ। पहले एक बार मेरे दाने हो गए थे ना, तो डॉक्टर ने बोला था कुछ चेंज करो आप अपनी लाइफस्टाइल में, कुछ आप यूज़ कर रहे हो जो उस चीज़ों को चेंज करके देखो, फिर अगर आपको चेंज मतलब कि कुछ फ़र्क पड़ता है तो मुझे बताना। उसने मुझे ऐसी नॉर्मल इन्फेक्शन और एलर्जिक की दवाई दे दी थी। तो वाकई में मैंने जब घर में ना अपना ये विम बार वगैरह चेंज किया, इससे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ चेंज करके देख लिया। फिर बाद में देखा ये हैंड वॉश वगैरह और ये सब इनमें से कुछ चेंज करती हूँ। हैंड वॉश भी चेंज कर लिया था उस टाइम पे, हम पता नहीं ये गुलाबरी पतंजलि का आता था, वो गुलाब वाली स्मेल वो था, उससे भी मुझे हो गया था। तो फिर मैंने वो वाला यूज़ किया, ये गोदरेज वाला, और क्या कहते हैं ये डेटोल वाला आता है जो, वो उससे ठीक हुआ मेरा। मतलब कि चेंज करने से काफ़ी फ़र्क पड़ा था। और फिर सर्फ़ एक्सेल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। मैंने सर्फ़ एक्सेल जो आता था ना वो पाउडर, वो यूज़ करना बंद किया, और उसके बाद ये टाइड यूज़ करना शुरू किया था। और टाइड डेली जो क्लॉथ्स वगैरह धुलते हैं हम, उसके लिए भी बेस्ट है। और मेरे हाथ भी देखो साफ़ रहने लगे थे, कोई टेंशन नहीं थी, कोई निशान नहीं होते थे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती थी। और ये गेंडा फिनेल ना हम बहुत पहले जब कभी कोटद्वार रहते थे तो वहाँ यूज़ करते थे हम ये। अब तो हम यहाँ पर क्या है कि लाइज़ोल वगैरह आ जाते हैं, तो लाइज़ोल ले आते थे, ये राशन वगैरह में तो लाइज़ोल डालती थी। लेकिन ना मेरे को ना बैक साइड के जो ये वो होते हैं ना, जहाँ से आउटलेट होता है, जहाँ पानी जाता है ये वॉशिंग मशीन का, बाथरूम का, जहाँ से, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉकरोच आ जाते हैं यार रात को। तो उस कॉकरोच के लिए मैंने हीट वगैरह भी डाला था, तो जितनी देर वो हीट की स्मेल रहती है तब तक ये काम करते हैं। तो अब मैंने सोचा कि ये इससे बैक साइड पे पीछे पोछा वोछा लगा के देखती हूँ कि काम करता है कि नहीं। इससे थोड़ा स्मेल से ना नहीं आएंगे, लॉन्ग लास्टिंग स्मेल रहती है वैसे इस फिनाइल की। क्योंकि हमने कोटद्वार यूज़ किया था तो वहाँ पे तो बड़ी क्या कहते हैं, ऐसा माहौल था कि एकदम बिच्छू वगैरह भी आने का डर होता था बड़े क्योंकि आसपास खेत होते थे, बीच में घर होता था, तो वहाँ तो ध्यान रखना पड़ता था। तो वहाँ ये बड़ा काम किया था गेंडा फिनाइल ने। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी अब इस बार देख रही हूँ गेंडा फिनाइल लाई हूँ, तो एक ढक्कन जैसे उसका डाल दिया लाइज़ोल का, और एक ढक्कन ये डाल के फिर पोछा लगा के आपको बताऊँगी कैसा लगा। वैसे मैंने इसका ना शाम को लगाया था, बहुत अच्छा लगा था, और स्मेल भी बहुत देर तक रही थी, और अच्छी वाली स्मेल थी, ऐसा नहीं था। और यहाँ मैं आपको चावल दिखा रही हूँ। वैसे जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ चावल ही चावल होता है, लेकिन हमें वहाँ पे भी अब चावल महंगा हो गया है। और कई बार जब हम आते हैं ना तो क्या कहते हैं, ऐसा हिसाब हो जाता है कि चावल नहीं लेके आ पाते। तो इसलिए हमने सोचा चलो यार, वहाँ जहाँ रहना है वहीं के चावल खा लो, ज़्यादा ज़्यादा 100-200 रुपये महंगे पड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो इसलिए इस बार यहाँ से चावल ले रहे हैं हम। पहले हमारा यहीं से लेते, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम वहाँ से भी, गाँव से भी ले आते थे। तो ये वाला चावल लेके आए हैं, 419 का पड़ा, 420 रुपये का। और ये आटे की थैली, वैसे आशीर्वाद भी आटा यूज़ कर लेते हैं, हनुमान जी वाला आता है एक, वो यूज़ कर लेते हैं। एक ये भी अच्छा आटा है, सूरज वाला। तो ये मैंने सारा सामान पलट दिया था, और सारी ग्रोसरी क्रूसरी रखने के बाद फिर मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ कि कैसी लग रही थी मेरी किचन। आप बने रहिए प्लीज़ मेरे व्लॉग में। ये जो है जबकि फ्रेश आटा ना, हम इसको चेंज करते रहते हैं। कई बार हम आशीर्वाद लेते हैं, कई बार ये ले लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि एक ही वीट से ना, एक ही वीट का जो फ्लावर हम यूज़ करते हैं ना, उसके हम यूज़ टू नहीं होते। कहीं भी जाओ अगर हमें वो आटा नहीं मिला तो हम कई बार क्या होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है पेट, कि हाँ नहीं सूट किया। तो चेंज करते रहेंगे अगर हम क्वालिटी, क्योंकि हम कौन सा गेहूँ घर में रख रहे हैं कि एक ही टाइप के गेहूँ का आटा पिसवा रहे हैं। तो उससे चेंज होने के कारण से क्या होता है कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो हम 2-2 महीने बाद ना कभी आशीर्वाद ले आते हैं, कभी ये एक हनुमान जी वाला आता है, वो तो ये काफ़ी अच्छे लगे हैं, सूट कर जाता है हमें घर में, और ये बढ़िया रहता है। और एक मस्टर्ड ऑयल मेरे पास ऑलरेडी थी एक बॉटल, लेकिन एक बॉटल मैं एक्स्ट्रा ले आई हूँ, फिर बार बार कौन ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाता। तो ये मैं मशाल का ऑयल, ये लेते हम मस्टर्ड ऑयल लेते हैं। अगर हमें परोंठी वगैरह बनानी है तो मैं गगन घी या देसी घी यूज़ करती हूँ। बट जो हम सब्जी वगैरह, पूरी वगैरह भी कुछ बनाते हैं, कुछ भी फ्राई करने की कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो वो हम मस्टर्ड ऑयल में ही बनाते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड को बीपी की प्रॉब्लम है, हाई रहता है उनका ब्लड प्रेशर। तो डॉक्टर ने बोला है कि रिफाइंड वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ऑयल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बट ये कि मस्टर्ड ऑयल फिर भी सही रहता है एज़ कम्पैरेटिवली रिफाइंड ऑयल। तो इसलिए तो ये सारी ग्रोसरी अब यहाँ पर कहीं दिखाना कैमरा से, ये सारी ग्रोसरी जो है मैं अब सेट कर देती हूँ। पूरा अरेंज करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये कैसे कैसे अरेंज किया। यहाँ मेरे पास किकी आई थी कि मम्मा मुझे ले लो थोड़ी देर के लिए, तो मैंने कहा चल बेटा अभी ले लेती हूँ।
वो थोड़ा सा ना इस टाइम पे शाम हो गई थी, क्रैंकी सी हो जाती है कि मम्मी ले ले। वैसे वो सो के ही उठी थी थोड़ी देर पहले। और यहाँ मैंने सारे ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, सारा सामान डब्बों में डाल दिया था, जो जो सामान था। ये नमकीन वगैरह, ये मैंने एक दलिया का पैक डब्बा रखा हुआ है। ये यहाँ पे चीनी पत्ती और ये सारे जो कनिष्क की मैगी और मैक्रोनी एक डब्बे में डाल दिए। और पापड़ वगैरह जो भी वो रस रूस के पैकेट एक जगह डाल दिए। यहाँ ड्राई फ्रूट थे जो बादाम किशमिश वगैरह, जो ऊपर वाले में नमकीन बिस्किट वगैरह सारे, एक बिस्किट में कि कुछ खाना हो निकाल सकते हैं इधर से। और यहाँ सारे मसाले मसूले और सारे पलट के रख दिए थे जितने भी थे। ये आगे जो छोटे वाली डब्बियाँ आप देख रहे हैं सारे जो हैं सूखे खड़े मसाले, और ये पीछे जो हमें चाहिए होते हैं बेसिक्स, जैसे हल्दी नमक मिर्च धनिया मसाला, ये सब सारे उस पीछे रखे हुए थे डब्बे। तो वैसे तो मसालदानी है उसमें पलट देती हूँ ना, तो इसलिए मैंने ये छोटे बड़े पीछे करके रखे हुए हैं। अगर बड़े जो पैकेट्स आते हैं वो इस पर डाल देते, तो ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए नहीं मंगाती हूँ कई बार स्टोर करके, क्योंकि जो अगर आप स्टोर कर भी करते हो तो क्या फ़ायदा हो जाता है उसका, फिर आपको उससे ही बड़े बड़े डब्बे रखो। तो भाई दो आपके ज़्यादा आधा किलो का 250 ग्राम का पैकेट एक बार पलट लिया, फिर जब आपको मंगाने तब मंगा लो। यहाँ मैंने दाल के डब्बे जितनी जो दाल चाहिए थी वो पलट ली थी, बाकी ज़्यादा नहीं पलटी थी, क्योंकि बरसात का टाइम है, वो उसमें पॉलीथीन में रहती है, ठीक रहती है। वैसे तो ये डब्बे भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ही मैं मार्ट के अंदर गई थी ना, राखियाँ ही देख देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि रक्षाबंधन का